Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start our topic evolution of leaf. आज हम evolution of leaf करेंगे. पीछे हम सब डिविजन्स पढ़ चुके हैं सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स की. आज हम देखते हैं एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से. एवोल्यूशन ऑफ लीफ. Lycopsida were the first group of plants that formed true leaves. जो हमने पीछे सब डिविजन्स पढ़ी थी उसमें एक सब डिवीजन थी लाइकोप्सिडा. अब लाइकोप्सिडा जो थी वो फर्स्ट प्लांट्स थे जो कि ट्रू लीव्स बना रहे थे, जिन्होंने ट्रू लीव्स बनाई थी. फर्स्ट प्लांट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स. अब वहाँ पर जो लीव्स थे देयर आर ऑफ टू टाइप्स. One is called as the microphyllus and the other is called as the megaphyllus. Microphyllus and megaphyllus. Microphyllus, they are small single veined leaf found in lycopods. Micro means small, so they are small organisms or small kind of veined leaves. स्मॉल सिंगल वेंट. अच्छा, ये जो होता है आपका लीफ, ये इसकी होती है मिडरिब और यहाँ ये इसकी स्मॉल वेन्स होती हैं जो कि एक दूसरे से अटैच होती हैं. वेन्स. तो जो माइक्रोफिलिस है दे हैव स्मॉल सिंगल वेन्ड. जो मेगाफिलिस है दीज लीव्स हैव लार्ज ब्लेड्स और लेमिना. इनके लार्ज ब्लेड्स होते हैं जिनको हम लेमिना भी कहते हैं, विद लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल और डिवाइडेड वेन्स, जिसमें पैरेलल और डिवाइडेड वेन्स होती हैं लेकिन दे आर इन लार्ज नंबर. लाइक दिस. ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी होती हैं. These leaves are found in ferns and saprometas. Evolution of one-veined leaf. अब one-veined leaf जो है उसकी क्या एवोल्यूशन है, वो कहाँ से उसने अपना जो है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहाँ से स्टार्ट हुआ. There is no fossil record शोइंग द एवोल्यूशन ऑफ वन वेन्ड लीव. जो वन वेन्ड लीव है उसमें किसी किस्म के कोई भी ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं हैं जिसमें ये शो हो रहा हो कि ये लीव्स जो है ये पीछे से अपने एंसेस्टर्स के साथ आ रहे हैं. हाउएवर टू hypotheses have been proposed to explain the evolution of one veined leaf. जबकि दो ऐसे हाइपोथेसिस हैं जो वन वेन्ड लीफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं. एक तो है जी आउटग्रोथ, जो किसी भी प्लांट में आउटग्रोथ हाइपोथेसिस हो सकती है, ठीक है. एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन हाइपोथेसिस. एक हाइपोथेसिस था आउटग्रोथ हाइपोथेसिस कि किसी भी लीव्स में एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है और उससे वो जो है अपना स्टार्ट हो जाता है उसका प्रोडक्शन. और दूसरा जो है वो उसका क्या था कि देयर इज़ रिडक्शन इन द साइज ऑफ द लीव, कि लीव्स की जो साइज़ हैं उसमें रिडक्शन हो रही है. फर्स्ट है आउटग्रोथ हाइपोथेसिस. This hypothesis states that one-veined leaf originate as a result of outgrowth from the naked branches of primitive vascular plants. अब primitive vascular plants में एक छोटी सी outgrowth बनती है और उस outgrowth से one single veined leaf बनते हैं. क्या होता है कि जो प्रिमेटिव वेस्कुलर प्लांट्स थे उसमें एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है जिससे ये वन वेन्ड लीफ प्लांट्स बनते हैं. Due to increase in size of these outgrowth, vascular tissues were needed for the transport of food, water. Thus, vascular bundles exist of these outgrowths which give rise to veined leaf. इसलिए जो vascular bundles transportation of water के लिए उसमें होते हैं तो वो vascular bundles जो हैं वो one veined leaf को जो है वो अप्रोच करते हैं. तो ये आपका हाइपोथेसिस था जिसमें आपको बताया था कि आउटग्रोथ हाइपोथेसिस जो है वो हमारा क्या है.
दूसरा है रिडक्शन हाइपोथेसिस। रिडक्शन हाइपोथेसिस में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें प्लांट जो है उनका साइज़ जो है वो रिड्यूस होता है और वो फ्लैटरिंग लीव्स भी कहलाते हैं या लीव लेस ब्रांचेस जो हैं वो भी होती हैं। दिस हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट वन वेन्ड लीव ओरिजिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन इन साइज। अब ये एक हाइपोथेसिस ये भी था, अब ये कंफर्म नहीं था क्योंकि हाइपोथेसिस जो है वो कंफर्म नहीं होता। हाइपोथेसिस का मतलब होता है वो मफरूज़ा जो कोई भी बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मफरूज़ात बनाते हैं कि अब आने वाले टाइम में ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो एक ऐसा मफरूज़ा जिसमें ये बताया गया या तो कोई आउटग्रोथ बनती है और वो आउटग्रोथ जो है वो वन वेन्ड लीफ बनाती है, और सेकंड उन्होंने ये कहा कि शायद प्लांट्स में रिडक्शन होती है। रिडक्शन कैसे कि उनके साइज़ में, लीफ के साइज़ में रिडक्शन होती है और रिडक्शन होने से फ्लैटरिंग होती है और फिर लीफ जो है वो लीवलेस जो है ब्रांचेस वो एग्जिस्ट करती हैं और वन वेन्ड लीफ जो है वो बनते हैं। अब ये जो है ये हाइपोथेसिस था आपका रिगार्डिंग दिस, ठीक है। नेक्स्ट है आप हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ मैनी वेन्ड लीव्स। एवोल्यूशन ऑफ मैनी वेन्ड लीव। वन वेन्ड लीव की हमने क्या देखी कि एवोल्यूशन क्या थी, हमने लाइकोप्सिडा में पढ़ा कि इसमें टू लीव्स होते हैं। अब इसमें दो किस्म के होते हैं, माइक्रोफिलिस एंड मेगाफिलिस। माइक्रोफिलिस लीव्स मीन्स स्मॉल सिंगल्ड वेन, जिनमें एक ही वेन होती है, और मेगाफिलिस वो होते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ वेन्स प्रोड्यूस होती हैं या होती हैं। इन्हें हम लार्ज ब्लेड्स भी कह सकते हैं, जिसे हम लेमिना कहते हैं। अब ये पैरेलल होती हैं, डिवाइड होती हैं, लेकिन ये वेन्स जो हैं ये लार्ज नंबर में होती हैं। माइक्रोफिलिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसके हमारे पास कोई दो ऐसे हाइपोथेसिस आए हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि आखिर क्या उसकी एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने क्या एवोल्यूशन की। नंबर वन तो उन्होंने कहा कि एक आउटग्रोथ बनती है और वो आउटग्रोथ जो है वो उसे सिंगल वेन्ड लीव बनाती है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि एक हाइपोथेसिस में ये भी कहा गया कि ये जो है ये रिडक्शन होती है, रिडक्शन ऑफ द लीव, कि लीव्स के जब साइज रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं तो शायद उस वजह से ये वन वेन्ड लीव जो है ये बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा एवोल्यूशन ऑफ मैनी वेन्ड लीव यानी मेगाफिलिस, मैनी वेन्ड लीव। The evolution of many veined या megaphilous leaf took place in the following steps। अब यहाँ पर तो steps involve हो गए हैं कि evolution जो है वो point to point हुई है। First of all इन्होंने आपको कहा overtopping, first is called as overtopping, the next is called as plantation, plantation और flattering, और third जो है वो है fusion और वेबिंग। फर्स्ट आप पढ़ते हैं कि क्या होती है ओवरटॉपिंग ग्रोथ। इट इज अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ब्रांचेस इन प्रिमिटिव रैम्स and fern like plants. The aerial portion of the stem shows unequal branches, that is one branch were smaller while other branches are long. ओवरटॉपिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्रांचेस होती हैं वो अनइक्वल होती हैं। कुछ ब्रांचेस जो हैं वो स्मॉल होती हैं और कुछ जो होती हैं वो लार्ज होती हैं, तो इनमें अनइक्वल ब्रांचेस जो है बनती हैं। ये फर्न्स में ये चीज़ ज़्यादा शो होती है, फर्न्स में, और इसे आप अनइक्वल टॉपिंग भी कह सकते हैं। The other is called as planations and flattering. The unequal branches become arranged in one plane and become flat called planations. अब planations में ये होता है कि इसमें कोई एक, अब इसमें जो है सारी बन गई थी, इसमें क्या होता है कि इसमें कोई सी भी दो वो फ्लैटेंड हो जाती हैं, यानी फ्लैट हो जाती हैं। उनकी जो बाकी ब्रांचेस होती हैं उनसे वो थोड़ी फ्लैट हो जाती हैं, और ब्रांचेस जो है वो अरेंज ऐसे होती हैं तो वो एक ऐसी शक्ल बना देती हैं कि वन प्लेन में, एक ही प्लेन में वो सारी आती हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं प्लानेशंस। लास्ट है फ्यूजन और वेबिंग। जब फ्यूजन होगी तो क्या होगा, ये भी मिलेगा और ये भी, तो ये मिलके एक बड़ा सा ये बना देगा। इट इज़ कॉल्ड एज फ्यूजन। द स्पेस बिटवीन ओवरटॉप्ड ब्रांचेस वर फिल्ड
बाय फोटोसिंथेटिक टिश्यूज दैट कनेक्टेड दीज ब्रांचेस। अब ये क्या है, यहाँ पर जो छोटे प्लांट्स होते हैं या छोटे लीव्स होते हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। और कौन सी वजह से कनेक्ट हो रहे हैं, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक्स। उसकी वजह से जो टिश्यूज़ हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। दस अ फ्लैट लीफ ब्लेड वॉज फॉर्म्ड विच सुपरफिशियली रिजेंबल्स टू द वेब फुट ऑफ डक। इस तरह से एक फ्लैट लीफ बनता है जैसे ये, और ये ऐसे लगता है कि ये डक का जो है वो फुट है, बतख का। एंड दस मैनी वेंड लीव्स इवॉल्व्ड, और इस तरह से बहुत सारे लीव्स जो है वो इवॉल्व होते हैं। अब एवोल्यूशन ऑफ मैनी वेंड लीव में हमने क्या पढ़ा कि 3 प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस को हम कहते हैं ओवरटॉपिंग, एक प्रोसेस को हम कहते हैं प्लेनेशंस, और एक प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। ओवरटॉपिंग क्या होती है, ओवरटॉपिंग में जो हमारे ब्रांचेस होती हैं उनके साइज अनइक्वल हो जाते हैं। कुछ साइजेस ऊपर चले जाते हैं और कुछ साइजेस जो है वो नीचे अनग्रो ही होते हैं। उसमें इनकी जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं होता और ये स्मॉल और कुछ लार्ज हो जाते हैं। इन्हें अनइक्वल टॉपिंग भी कहते हैं। इसकी वजह से भी जो है प्लांट्स में जो है वो मैनी वेन्स जो हैं वो बनती हैं। सेकंड है प्लेनेशंस। प्लेनेशंस क्या होती हैं कि इसमें कोई सी भी ब्रांच जो होती है वो एक जगह पर आके फ्लैट होना शुरू हो जाती है और वहाँ पर वो इक्वल दो आपस में बिल्कुल सेम इक्वलिटी शो करते हैं और वो एक दूसरे से फ्लैट हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं प्लेनेशंस। लास्ट जो है उसमें क्या होता है, उसमें कनेक्शन होता है। कनेक्शन कैसे होता है कि 2 लीव्स जो हैं वो आपस में आके फ्यूज़ हो जाते हैं, फ्यूजन भी इसको कहते हैं। जब वो फ्यूज़ होते हैं तो वो एक ब्लेड नुमा बड़ा सा लीव बना देते हैं जिसकी रिजेम्बलेंस बिल्कुल एक डक के फुट की तरह होती है। और यहाँ पर जो है वो एक बड़ा सा, अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होता है या फॉरेस्ट में आप देखते हैं कि पानी के ऊपर तैरने वाले जो लीव्स होते हैं, बड़े बड़े लीव्स जो हैं वो इसी वजह से होते हैं कि बहुत सारे लीव्स आके उसमें जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ की वजह से वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और उनकी लीव्स जो है वो इस तरह से जो है वेबिंग करती हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ सीड। एवोल्यूशन ऑफ लीफ के बाद हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ सीड। सीड्स फॉर्मिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज spermatophytes. Among vascular plants, seeded plants are more successfully land plants. अब क्या कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, सीड फॉर्मिंग प्लांट्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। सीड्स फॉर्मिंग प्लांट्स, spermatophytes among vascular plants, seeded plants and more successful land plants. अब इनमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, इनमें जो है वो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, इसमें सीडलिंग प्लांट्स होते हैं और बहुत सारे लैंड प्लांट्स भी इसमें आते हैं। The development of seed habitat occupied approximately 390 million years ago, but complete seed forming plants appeared in late Devonian period about 365 million years ago. जो डेवलपमेंट हुई है सीड एवोल्यूशन की वो उसके हैबिटेट से स्टार्ट हुई है कि उस सीड का हैबिटेट क्या था, और ये तकरीबन जो है 390 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है। बाद में इनकी फॉर्मेशन जो हुई है वो लेटरली कब हुई है, डिवोनियन पीरियड में, जो कि 365 मिलियन ईयर्स अगो का पीरियड है। उसमें असल में हुआ क्या है, सीड कैन बी डिफाइंड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड्स को आप कह सकते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, कि ऐसा ओव्यूल जिसमें मेल एंड फीमेल की फर्टिलाइजेशन होती है। इंटीग्यूमेनेटेड इन मैगोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब इंटीग्यूमेंट क्या होता है, इंटीग्यूमेंट मीन्स झिल्ली या कोई जिल्द, ठीक है, जिसमें मेगास्पोरेंजियम्स मौजूद होते हैं। ठीक है,
इंटीग्यूमेंट इज अ स्पेशल प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द मेगास्पोर। अब ये जो आपका मेगास्पोर है जिसमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, उसे ही हम मेगास्पोर कहते हैं ना, जिसमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। तो मेगास्पोर जो है वो क्या है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट। फॉलोइंग स्टेप्स वर इन्वॉल्व इन द एवोल्यूशन ऑफ सीड। अब सीड की जो एवोल्यूशन है उसमें क्या क्या स्टेप हैं? एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी, एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी यानी कि हेट्रो मीन्स डिफरेंट स्पोर्स, रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही स्पोर्स का दोबारा से डेवलप हो जाना या रिटेन हो जाना। डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्यूमेंट, अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के बाहर इंटीग्यूमेंट जो कि एक कवरिंग लेयर है उसका बन जाना। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक विद इन अ मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही एक डेवलपिंग एम्ब्रियो बनना। Modifications of distal end for megasporangium to capture pollen। अब मेगास्पोरेंजियम का काम ये है कि ये पोलन्स को कैप्चर करता है और फिर फर्टिलाइजेशन करके न्यू प्लांट्स बनाता है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो कि एवोल्यूशन ऑफ सीड में इन्वॉल्व थे। ठीक है, इसमें हेट्रोस्पोरी था, इंटीग्यूमेंट था, इनके अंदर जो है मेगास्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स थे और स्पोर्स जो थे वो डेवलपिंग एम्ब्रियो भी बनाते हैं। ये सारी इसकी कुछ डेवलपमेंट थी। अब हम देखते हैं स्पर्मेटोफाइटा सीडेड प्लांट्स। स्पर्मेटोफाइटा which is called as seeded plants. There are two groups of seeded plants, gymnosperms and angiosperms। या क्या था, गाइनोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जो भी आप बोलना चाहें। नंबर 1, गाइमनो मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड, नेकेड सीड्स। इसमें हमारे पास दो आते हैं, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। अच्छा, जिम्नो का मतलब है नेकेड, जो बिल्कुल साफ नजर आने वाला हो। Sperm means seed, naked seed. Angio means enclosed. Angio means enclosed. Sperms means, ठीक है। स्पर्मेटोफाइटा में सीडेड प्लांट्स आते हैं जिसमें जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और एंजियोस्पर्म्स होते हैं। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड यानी कि नंगे, एंड सीड्स जिनके ऊपर कोई कवर नहीं होता। एंड एंजियोस्पोर्स, स्पोर्स जो है एंजियोस्पर्म्स, एंजियो मीन्स इनक्लोज्ड और सीड्स, ठीक है, इनक्लोजेज सीड। अच्छा जी, दीज प्लांट्स प्रोड्यूस नेकेड सीड्स, दैट इज सीड इज नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो नेकेड सीड्स कहलाते हैं। एंजियोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स होते हैं जो हम ये कह सकते हैं कि वो किसी भी फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होते। They are not enclosed in the fruit. It is widespread group of plants and consists of 1/3 of the forest. दुनिया का 1/3 हिस्सा फॉरेस्ट का जो है वो जिम्नोस्पर्म्स पे डिपेंड करता है। The gymnosperms were woody plants, either shrubs, trees or rare vines in some genotypes। अब इसमें जो है 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट जो है, वर्ल्ड का फॉरेस्ट जो है वो डिपेंड करता है जिम्नोस्पर्म्स पे। और इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं? इसमें श्रब्स आती हैं, सारी झाड़ियाँ, वुड्स आती हैं या वुडी प्लांट्स आप कह सकते हैं, वो होते हैं, और ट्रीज जो कि हमेशा जो है वो रहने वाले हैं, और रेयरली जो है इनमें वाइन्स भी आती हैं, ठीक है, इन सम जीनोटाइप्स। दे डिफर फ्रॉम
Flowering plants, in that the seeds are not enclosed in an ovary but are exposed within of the variety of structure. तो इसमें जो फ्लावरिंग प्लांट है, जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट है वो इनक्लोज नहीं होता फ्रूट में और ये एक्सपोज होता है सामने बिल्कुल जो है एनी ऑफ द अदर वेराइटीज़ में, और इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। इनमें कोन्स भी होती हैं, कोन्स भी अगर आप देखें तो वो बिल्कुल ओपन होती हैं, वो फ्रूट्स के अंदर बंद नहीं होती। The plants are heteromorphic alteration of generation with independent dominant sporophyte and dependent reduced gametophyte। ये सबसे important point है कि ये plants जो हैं ये हेट्रोमॉर्फिक होते हैं। हेट्रोमॉर्फिक मीन्स क्या होते हैं कि इसमें ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज होती है। इसमें जो स्पोरोफाइट्स हैं वो डोमिनेंट होते हैं, लेकिन जो गेमिटोफाइट्स हैं वो रिसेसिव या रिड्यूस्ड होते हैं। तो इसमें ये पॉइंट जो था वो सबसे इम्पॉर्टेंट था कि इसमें जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो डोमिनेंसी शो करवाते हैं और जो गेमिटोफाइट्स होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं। Then the female gametophyte is retained in the ovule permanently। इसमें जो फीमेल है वो एक ओव्यूल में परमानेंटली ओव्यूल के अंदर ही होती है। These microspore develops into microsporophyllis and megaspores develops to megasporophyllis। माइक्रो जो है वो माइक्रोस्पोरोफिलिस होंगे और जो मेगा होंगे वो मेगास्पोरोफिलिस होंगे। ठीक है। There are two types of leaves. Number one is scale and the foliage. The leaves are evergreen and exhibit exophytic features like thick and tough cuticle। इनकी cuticles बहुत सख्त और thick होती हैं। Succulent stomata etc. Features like thick and tough cuticles. The xylem consists of tracheates and the xylem parenchyma। xylem जो है उसमें tracheates होंगे और उसे हम xylem parenchyma भी कहेंगे। और पोली एम्ब्रियोनी भी हैं बिकॉज इसमें बहुत सारे जो हैं वो सिंगल जो है एम्ब्रियो बनता है, और सिंगल एम्ब्रियो जब बनता है तो बाद में मैच्योर होता है। पोली मीन्स सिंगल। The important genera of gymnosperms are Caicus, that is cacket, Pinus, that is pines, Pisces, that is hemlock, Cedrus, that is deodar, and Ginkgo and Ephedra। ठीक है, ये इसकी थी। फीमेल कोन्स में और मेल कोन्स में क्या डिफरेंस है? फीमेल इट इज़ वुडी, इट इज़ लार्ज इन साइज, इट ग्रोज सिंगली, बॉर्न ऑन हायर ब्रांचेस, इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, ख़त्म नहीं होती। मेल कोन्स में जब हम आ जाते हैं, इट इज़ हर्बिशियस, ये हर्बिशियस होते हैं, इनका साइज स्मॉल होता है, ये ग्रुप्स में ग्रो होते हैं और ये लोअर ब्रांचेस पे बनते हैं और ये शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, यानी ये बहुत कम उम्र ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन फीमेल जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। इम्पोर्टेंस देखते हैं इसकी जनाब। इम्पोर्टेंस क्या है? होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जिम्नोस्पर्म्स की इंपॉर्टेंस क्या है? द जिम्नोस्पर्म्स आर यूज्ड बाय मैन फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। ये मैन में जो है वो फॉलोइंग कुछ पर्पसेस हैं जिनके लिए इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 क्या है? देयर सीड में बी यूज्ड एट फूड, और इनके जो सीड्स हैं वो हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, हम उसे खाते हैं। लाइक चिलगोज़ा और पाइन। चिलगोज़ा जो है वो भी नेकेड ही होता है, वो किसी उसमें नहीं होता, लाइक फ्रूट में नहीं होता, तो वो भी नेकेड होता है जो हम खाते हैं। और जो पाइन्स हैं वो भी। टू ऑब्टेन ड्रग्स एक्सक्यूज मी, टू ऑब्टेन ड्रग्स एग्जाम्पल फेंड्राइन विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फेंड्रा। अब ये जो है ये ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है फेंड्राइन, जो कि फेंड्रा से निकलता है। वुड इज़ यूज फॉर मेकिंग पेपर। वुड ऑब्वियसली सी बात है, जंगलात में जो वुड होती है वो पेपर बनाने के लिए यूज़ होती है, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है और पैकिंग के लिए भी यूज़ होती है। ग्रोज ऑन ऑर्नामेंटल प्लांट्स लाइक कैक्टस। ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो होते हैं जिनको हम जो है सिर्फ खूबसूरती के लिए जो है वो लगाते हैं, वो भी इसके लिए होते हैं। देन मैनी कमर्शियल प्रोडक्ट्स एग्जाम्पल रेसिन्स, turpentine, tar and many oil, soap, varnish, nail polish, gum, perfumes are obtained from gymnosperms। तो ये तमाम चीज़ें जो मैन यूज़ करते हैं वो सब जो है वो जिम्नोस्पर्म्स में आती हैं। ठीक है, ये आपको पूरा टॉपिक यहाँ से करवाया। एवोल्यूशन ऑफ द लीफ से स्टार्ट करवाया। एवोल्यूशन ऑफ लीफ आपको बताया, माइक्रोफिलिस होते हैं, मेगाफिलिस होते हैं,
ये जो वन वेंड होते हैं और मल्टी वेंड होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमने देखा कि एवोल्यूशन ऑफ जो है वो सीड्स क्या होती है। सीड्स में एवोल्यूशन जो है वो दो तरीके से होती है, जिम्नोस्पर्म्स में होती है और एंजियोस्पर्म्स। अभी तक हमने सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स पढ़े हैं कि दे आर नेकेड सीड्स होते हैं, ये फ्रूट्स के अंदर नहीं होते, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द फ्रूट एंड दे आर नॉट इनक्लोज्ड इन द फ्रूट। ये 1/3 जितना भी आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट है वो 1/3 डिपेंड करता है इस पे। श्रब्स हैं, वुडी प्लांट्स इसमें आते हैं, लाइक चिरगोज़ा वगैरह या पाइन्स जो हम खाते हैं वो। इनमें जो है स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है और गेमिटोफाइट इसमें रिसेसिव उसमें होता है, फॉर्म में होता है। बिकॉज ये जब सब जो है वो फर्टिलाइजेशन इनमें जब होती है तो वो सारी इन दोनों की वजह से ही होती है, स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट की मदद से ही होती है। और इस पूरे लेक्चर में इंशाल्लाह हमने देखा है कि कोई ऐसा पॉइंट ना रह जाए जो आपको समझ नहीं आया। कुछ वर्ड्स में थोड़ा सा इशू हो जाता है कि कुछ इनकी जो वर्डिंग्स है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, जो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आप उसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो वो बोलने में आपको ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा उसमें। और जो है इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप उसे कुछ बोलने की प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा करें। तो इसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।